हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर वेरी गुड। वो स्टूडेंट्स जो कि नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, लेकिन अब उन्हें लग रहा है कि यार नहीं होगा क्वालिफाई, तो कोई ना कोई पैरामेडिकल कोर्स कर लेते हैं, राइट। मेडिकल में तो नहीं जा पा रहे तो पैरामेडिकल कोर्स ही कर लेते हैं। अब देखो, फार्मा की आज मैं बात नहीं करूंगी, ठीक है। बेस्ट 5 पैरामेडिकल कोर्सेज की बात करूंगी। अब मैंने बोला कि फार्मा की बात नहीं करूंगी, तो इससे अपने मन में कुछ बना नहीं लेना। सबसे पहले तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। मैं साक्षी राजपूत इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाती रहती हूँ। फार्मा का नाम मैं क्यों नहीं लूंगी? इसलिए नहीं लूंगी, ना तो फार्मेसी कोर्स जो है वो पैरामेडिकल कोर्सेज के अंदर आता है, ना ही ये कोर्स टेक्निकल कोर्सेज के अंदर आता है। तो फिर किसके अंदर आता है? देखो, फार्मेसी एक अलग तरीके की, एक अलग ब्रांच है, एक अलग इसके लिए अथॉरिटी बनाई गई है, वो इसको रन करवाती है। ये ना पैरामेडिकल कोर्सेज के अंदर आता है, इसके लिए एक अलग अथॉरिटी बनाई गई है। समझ रहे हो आप लोग? अलग अथॉरिटी बनाई गई है। इसके अंदर हम नर्सिंग को नहीं ले सकते, क्योंकि नर्सिंग के लिए भी एक अलग अथॉरिटी बनी हुई है, वो भी किसी पैरामेडिकल कोर्स के अंदर नहीं आता, राइट। चलिए, सो ध्यान से सुनना, 5 टॉप पैरामेडिकल कोर्सेज के बारे में बताऊंगी जो कि अभी ट्रेंडिंग में है, जिन्हें आप कर सकते हो और अपना अच्छा खासा फ्यूचर बना सकते हो। अगर आपको नॉलेज है, आपने तैयारी की है नीट की, वो भी 4 साल 3-4 साल, तो ये कोर्स करके आप अपना साइड बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो, राइट। चलो, और अब तो यूजीसी ने भी ये कंफर्म कर दिया कि आप एक साथ 2 कोर्सेज कर सकते हो आराम से। एक कोर्स आप घर बैठ के कर लो, ठीक है, ऑनलाइन मोड पे, और एक कोर्स आप कॉलेज में जाके कर लो। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड पे आप 2 डिग्री कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी अथॉरिटी आपके पास है। अगर आप इंटेलिजेंट हो, आपकी कैपेसिटी इतनी है, तो आप ऑफकोर्स कर सकते हो 2 डिग्री एक साथ। चलिए, टॉप 5 पैरामेडिकल कोर्सेज की बात करेंगे। सबसे पहला है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। कौन सा है बेटा? सबसे पहला मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, ठीक है, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसमें 2 कोर्सेज आते हैं। पहला आएगा DMLT और दूसरा आएगा BMLT। एक होगा डिप्लोमा, एक होगा बैचलर। डिप्लोमा होगा 2 साल का, बैचलर होगा 3 साल का, ठीक है। ये क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा, कभी आपको फीवर हो जाता है, कोई वायरल हो जाता है, तो आता है बंदा, आपका ब्लड सैंपल ले जाता है, फिर उसकी रिपोर्ट्स आती है, डायग्नोस करता है कि वो आपको बीमारी हो क्या गई। अगर डॉक्टर कोई टेस्ट लिख के देता है तो आप लैब में जाते हैं वो टेस्ट करवाने के लिए। तो वही जो लैब वाला बंदा है वो क्या करके रखता है? DMLT या फिर BMLT, ठीक है। क्लियर हो रहा है? तो अगर आप DMLT BMLT कर लेते हो, आपका एक्सपीरियंस अच्छा खासा हो जाता है 2-3 साल का, तो आप खुद का भी लेबोरेटरी खोल सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हम इसकी जॉब की बात करें कि भाई खोलने के लिए तो पैसा लगेगा, जॉब का क्या है? किसी भी जो लैब्स हैं, किसी भी पैथोलॉजी पे जाके आप ये जॉब कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही सेक्टर में है, हॉस्पिटल्स में भी होती हैं इसकी वैकेंसीज। तो इसकी सैलरी लगभग 12,000 से 15,000 तक होती है, ठीक है। स्टार्टिंग सैलरी इतनी होती है, 12 से 15, ठीक है बच्चे, समझ रहे हो? एक सेकेंड, कितनी होगी इसकी स्टार्टिंग सैलरी? 12 से 15,000। ओके, क्लियर हो रहा है? चलो, उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट, रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी। रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी, ये क्या होता है? जैसे कि आपको कुछ भी हो गया, पैर में कहीं चोट लगी है, हाथ में कहीं चोट लगी है, उंगली में कहीं चोट लगी है, तो डॉक्टर क्या करता है कि भाई एक्सरे करवा के लो, है ना। अब जहां आप एक्सरे करवाने जाते हो, वो मशीनें होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं। तो भाई स्टार्टिंग में तो आप अपना काम ये नहीं कर पाओगे कि आप स्टार्टिंग में ही ये अपनी जो शॉप है वो खोल के बैठ गए, नहीं हो सकता ऐसा, है ना। रेडियो इमेजिंग की आप मशीनें नहीं लगा सकते स्टार्टिंग में, बहुत बड़ी बड़ी और एक्सपेंसिव मशीनें होती हैं, लेकिन आप जॉब कर सकते हो, ठीक है। इसमें भी 2 कोर्स होते हैं, एक होता है डिप्लोमा, ठीक है, वही एक होता है डिप्लोमा, और दूसरा होता है क्या बेटा? बैचलर्स, राइट। यही 2 प्रकार के कोर्स होते हैं इसमें। सैलरी की अगर हम बात करें, लगभग वही इसमें सैलरी जो होगी वो आपकी 12 से 20,000 तक बोल सकते हैं स्टार्टिंग सैलरी, क्योंकि इसमें स्कोप ज़्यादा होता है। इसमें आपका जैसे ऊपर लैब वाला है, ये कोई भी कर लेगा, लेकिन ये थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ें होती हैं, ठीक है। रेंज में आपको हमेशा रहना होता है। अगर आप यहाँ पे जॉब करोगे तो 12 से 20,000 तक भी आपको सैलरी मिल सकती है, स्टार्टिंग सैलरी, ठीक है। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट, ऑप्टियोमेट्री। ऑप्टियोमेट्री,
ठीक है। आई टेस्ट आप जहाँ कराने जाते हो, जहाँ आप अपने चश्मे वगैरह बनवाते हो, ठीक है, वो होता है बेटा आपका ऑप्टियोमेट्री, है ना। इसमें भी दो कोर्स होते हैं, DOPT और BOPT। क्या होते हैं इसमें? DOPT और BOPT, बैचलर और डिप्लोमा। इसमें भी क्या होते हैं? बैचलर और डिप्लोमा होते हैं। जो ये DOPT होगा, एक सेकेंड, ये आपका कितने साल का होगा? 2 साल का होगा। और ये आपका BOPT कितने साल का होगा? 4 साल का होगा। ठीक है। स्टार्टिंग सैलरी इसमें लगभग 12 से 15,000 तक ही इसमें सैलरी होती है। स्टार्टिंग सैलरी हम 10 से 15 भी बोल सकते हैं, क्योंकि 10,000 भी इसमें सैलरी मिलती है, 8 भी मिलती है स्टार्टिंग में। ठीक है, ये आप कर सकते हो। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट वाला बेटा, ये क्या है आपका नेक्स्ट? कार्डियक केयर टेक्नोलॉजी। कार्डियक केयर टेक्नोलॉजी, कार्डियक केयर टेक्नोलॉजी। ठीक है जी। ये क्या होगा? जब जैसे आपने अपने हार्ट वगैरह की ECG वगैरह करवाने के लिए जाते हो, तो वो क्या होता है? कार्डियक केयर टेक्नोलॉजी। ठीक है, अलग से आपके हार्ट के लिए, अलग अलग केयर के लिए अलग अलग जो टेस्ट होते हैं, उनकी अलग अलग मशीनें होती हैं, राइट। आप वहाँ पे भी जॉब कर सकते हो। इसके लिए भी 2 कोर्स होंगे, डिप्लोमा और बैचलर। एक 2 साल का होगा डिप्लोमा, और एक 4 साल का होगा 3 साल का होगा आपका क्या बेटा? बैचलर्स। 2 साल का होगा ये, और ये होगा 3 साल का बैचलर्स। ठीक है, ये भी आप कर सकते हो। यहाँ पे आपकी स्टार्टिंग सैलरी कितनी होगी? स्टार्टिंग सैलरी वही होगी 10 से 15,000। ठीक है, ये आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी। उसके बाद ऑपरेशन थिएटर, OT में जो बंदे होते हैं, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, ऑपरेशन थिएटर, ठीक है, टेक्नोलॉजी। ठीक है बच्चे, समझ में आ रहा है आपको? एक सेकेंड रुको। कितने साल का ये कोर्स होता है? चलो वो भी बात कर लेते हैं। डिप्लोमा होगा इसका 2 साल का, ठीक है, और बैचलर होगा इसका 3 साल का। स्टार्टिंग सैलरी वही होगी इसकी 10 से 16,000। ठीक है, 10 से 16-17,000 तक भी आपकी सैलरी इसमें स्टार्टिंग मिल सकती है। ये सारे टॉप पैरामेडिकल कोर्सेज हैं जो कि आप 12th के बाद डायरेक्टली कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये मैंने आपको इसलिए बता दिया क्योंकि आज के टाइम पे मेडिकल फील्ड में या फिर पैरामेडिकल फील्ड में काफ़ी ज़्यादा स्कोप है और बच्चे ज़्यादा एंगेज भी हो रहे हैं इस साइड, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि किस में कितना स्कोप है, सैलरी कितना मिलेगा आफ्टर दीज पैरामेडिकल कोर्सेज। ओके डियर स्टूडेंट्स, मेरे हिसाब से पैरामेडिकल कोर्सेज को लेके आपके जितने भी डाउट होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। अभी भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, नेक्स्ट वीडियो में मैं सारे डाउट आपके क्लियर कर दूंगी। और अगर आपको B फार्मा या D फार्मा की पढ़ाई करनी है तो उसके लिए आप हमारा ऐप BSP फार्मेसी ऑफिशियल जाके एक बार विजिट कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए ऐप, देख लीजिए सारी चीज़ें। क्लासेस डेली बेसिस पे चल रही हैं तो आप कोर्स ज्वाइन भी कर सकते हो। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।